सो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का वीडियो है आईसीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है और क्लाइमेट ऑफ इंडिया का ये पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए पहला पॉइंट, द क्लाइमेट ऑफ एनी कंट्री लार्जली डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन। देखिए किसी भी कंट्री का जो क्लाइमेट रहता है वो उसके लोकेशन पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ पे उसका लोकेशन कैसा है, वैसे उसका वहाँ पे क्लाइमेट होगा। अब यहाँ पे जब लोकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे ये नीचे के 2 पॉइंट से आप लोकेशन को समझिए। पहली चीज़, जो ट्रॉपिकल बेल्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पे वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, और जो टेम्परेट बेल्ट कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो टेम्परेट बेल्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पे कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रॉपिकल बेल्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पे थोड़ी गर्म एटमॉस्फेयर वहाँ पे रहता है। ठीक है, और जो टेम्परेट बेल्ट में जो कंट्रीज आती हैं वहाँ पे थोड़ा कूल एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, इसको आप इंडिया के क्लाइमेट से समझिए। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग, ठीक है, यहाँ से कुछ डिवाइड होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से इंडिया के कुछ निकलता है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो नॉर्थ हाफ होता है, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो डिवाइड करता है इंडिया को, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी कि नॉर्दर्न हाफ होता है, वो आता है टेम्परेट बेल्ट में। ठीक है, वो टेम्परेट बेल्ट में आता है। और जो सदर्न हाफ होता है वो आता है ट्रॉपिकल बेल्ट में। ठीक है, जो ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। अब हम लोगों ने पीछे वाली स्लाइड्स में पढ़ा है, जो टेम्परेट बेल्ट कंट्रीज होती हैं, जो टेम्परेट बेल्ट वाला जो एरिया होता है वो होता है कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, और जो ट्रॉपिकल बेल्ट वाली कंट्रीज होती हैं वहाँ पे वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस रहता है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला हिस्सा आता है इंडिया का टेम्परेट बेल्ट में, तो इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा ठंडा रहता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर आप देख लीजिए। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में अगर बात करते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट में, तो देखिए यहाँ पे केरला देख लीजिए और यहाँ पे तमिलनाडु देख लीजिए। ठीक है, ये थोड़े वार्म स्टेट हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल बेल्ट में आते हैं, और ये ठंडे इसलिए होते हैं क्योंकि टेम्परेट बेल्ट में आते हैं। जैसे ये देखिए मैंने पॉइंट पीछे समझाई दिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं डिवाइड करता है इंडिया को 2 पार्ट्स में। नॉर्दर्न हाफ इंडिया जो लाई करता है वो होता है टेम्परेट रीजन में, और जो सदर्न हाफ होता है वो लाई करता है ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है विच इज़ द टेम्परेट बेल्ट, ठीक है, जो कि टेम्परेट बेल्ट है, पर वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हिमालयाज़ की वजह से। ठीक है, हिमालयाज़ जो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको ये रोक देता है। ठीक है, उनको ये रोक देता है, इसीलिए इंडिया में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। ये जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि ट्रॉपिकल बेल्ट है, पर यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? वाटर बॉडीज़ की वजह से। वाटर बॉडीज़ का यहाँ पे मतलब है जैसे कि ये वाला हिस्सा देखिए, अरेबियन सी आ गया इधर। ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन है हमारा, ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये सदर्न पार्ट जो है हमारा, इधर वाला हिस्सा देखिए, ये सदर्न पार्ट हमारा ज़्यादा गर्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सराउंडिंग रीजन में इसके वाटर है। ठीक है, वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये रही बात इंडियन क्लाइमेट की। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडियाज़ क्लाइमेट को। ठीक है, तो उनमें पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आता है मानसून। देखिए मानसून जो होता है, मानसून विंड जो है यहाँ पे इंडिया के जो क्लाइमेट है उस पर काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस रखती हैं। ठीक है, काफ़ी प्रभावित करती हैं इंडिया को। इसका पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करता है समर। वो समर का वो एक्सपीरियंस करता है अप्रैल और मई में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सोलर रे आर मोर वर्टिकल ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। देखिए इस समय जो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, वहाँ पे जो सन की जो पोजीशन है वो वर्टिकल होती है। ठीक है, वो कैसी होती है? वर्टिकल होती है ओवर सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया में। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस इंटेंस हीट, ये प्रोड्यूस कर देता है बहुत ज़्यादा हीट। इस वजह से जो वर्टिकल होती हैं सोलर रे पड़ रही होती हैं, तो इस वजह से इंटेंस हीट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जब ज़्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है तो जो
लेस डेंस एयर होती है, ठीक है, जो लेस डेंसिटी वाली जो एयर होती है वो मूव कर जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। जब वो मूव कर जाती है तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो लो प्रेशर होता है वो डेवलप हो जाता है ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। बिल्कुल इसी समय पे जब यहाँ पे इंडिया में लो प्रेशर डेवलप हो चुका होता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया में भी डेवलप हो चुका होता है लो प्रेशर, तो एट द सेम टाइम पे बिल्कुल इसी समय पे हाई प्रेशर डेवलप हो चुका होता है ओवर ऑस्ट्रेलिया पे। क्यों हो जाता है? क्योंकि ड्यू टू द ऑब्लिक सोलर रे, यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट सोलर रे यहाँ पे पड़ रही होती हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो जब इनडायरेक्ट रे जो पड़ रही होती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, इस वजह से हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। और हम लोग ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला ये लाइंस, ठीक है, कि जो एयर होती है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर के एरिया में। जब ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर है, इंडिया में लो प्रेशर है, तो ये विंड जो होंगी ये मूव करेंगी, ठीक है। और किस फॉर्म में मूव करेंगी? मॉनसून विंड्स के फॉर्म में ये विंड्स मूव करती हैं इंडिया की तरफ, ठीक है, क्योंकि इंडिया में लो प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर है। थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए ये जो इक्वेटर को जैसे ये विंड्स क्रॉस करती हैं, यहाँ पे समझिए, देखिए, ठीक है, मान लीजिए इक्वेटर है, ठीक है। अब ये विंड्स यहाँ से गई और इक्वेटर पे आने के बाद यहाँ से ही आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर ये क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ इक्वेटर पे ग्रेट फोर्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। इस वजह से जो विंड्स होती है हमारी वो डिफ्लेक्ट होके इंडिया की तरफ आ जाती हैं और इंडिया में आने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक हमारा हो जाता है अरेबियन सी ब्रांचेस में और एक हो जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच में, ठीक है। और ये डिवाइड क्यों होती हैं? ड्यू टू द पेनिनसुलर शेप ऑफ इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर शेप ऑफ इंडिया की वजह से यहाँ पे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। पहला हो जाता है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा हो जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। फिर आते हैं रोल क्या है माउंटेन रेंजेस का। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं हिमालयास का। माउंटेन में पहला पॉइंट है हिमालयास का, ठीक है। जो हिमालय माउंटेन है वो रेंजेस जो कहाँ पे सिचुएटेड है? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये एक्ट करती है नेचुरल बाउंड्री बिटवीन, किसके बिटवीन में? इंडिया, सेंट्रल एशिया के और चाइना से, ठीक है। दीज विंड माउंटेन रेंजेस आर ग्रेट बेनिफिट्स हैं। इन जो ये हिमालयस के माउंटेन रेंजेस हैं इसके बहुत ज़्यादा ग्रेट बेनिफिट्स हैं इंडिया के लिए। कैसे हैं? इन दो पॉइंट से समझते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारा, दे एक्ट एज अ बैरियर। ये बैरियर के जैसे एक्ट करते हैं ये माउंटेन हिमालयस, ठीक है। और जो कोल्ड विंड्स जो होती हैं, जैसे मैंने पिछले साइड में बताया, जो सेंट्रल एशिया से आती हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन में, ये उनको एज अ एक्ट करता है बैरियर और वहाँ पे उनको रोक देता है इन विंड्स को, ठीक है। इस वजह से इंडिया में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयाज, एज अ रिजल्ट बाय दे गिव मैक्सिमम रेनफॉल टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जो अरेबियन सी से जो विंड्स आती हैं और बे ऑफ बंगाल से आती हैं तो हिमालय से टकरा के, तो ये रिजल्ट क्या निकलता है हिमालय से टकराने के बाद में कि ये मैक्सिमम रेनफॉल करती हैं टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इंडियन के सर जो इंडिया में ये मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे करती हैं ये हवाएं, ठीक है, हिमालयास की वजह से जब ये इससे टकरा जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए फिर आते हैं हम लोग अपने दूसरे माउंटेन, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में काफ़ी आते हैं। दिस माउंटेन रेंजेस इज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इट्स ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड प्रोवाइड मैक्सिमम रेनफॉल टू द वेस्ट कोस्ट पे। देखिए ये वेस्टर्न घाट्स हैं कहाँ पे? ये देखिए वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, ठीक है, इस तरीके से महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पैरेलल आया करते हैं, ठीक है। और जब विंड्स आती हैं अरेबियन सी से, जब जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये उन पहाड़ों से टकरा जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, टकरा जाता है। तो ये जो वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल गिरता है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए रुकिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये विंड्स आई यहाँ पे, ये जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये वाला जो माउंटेन रेंज है ये है वेस्टर्न घाट।
ये विंड आई, ये वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट है। इस वेस्ट कोस्ट पे ये जब ये विंड्स आई तो ये इस पहाड़ से टकराया, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी गिर जाएगा, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे। और जो पहाड़ का उधर वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं गिरता है, इस वजह से ये रीजन आता है रेन शेडो जोन में। पहाड़ के उस वाले हिस्से में जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं गिरता है, उसको रेन शेडो जोन कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे। फिर आते हैं अरावली हिल्स पे, ठीक है, अरावली रेंजेस या हिल्स, ठीक है। तो दीज माउंटेन रेंजेस लाई पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग मानसून विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी। देखिए, मान लीजिए ये है अरावली रेंजेस, ठीक है, ये पैरेलल लाई करती हैं, ठीक है, जो प्रिवेलिंग मानसून विंड्स आती हैं उनके पैरेलल होती हैं, यानी कि प्रिवेलिंग मानसून विंड्स का मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये मानसून विंड्स इस तरीके से गई, इसके पैरेलल होके निकल जाती हैं इन इन माउंटेन रेंजेस के, अरावली माउंटेन रेंजेस के पैरेलल होके निकल जाती हैं, और कोई भी ऑब्स्टिकल इन्हें नहीं मिलता, यानी कि कोई भी इन्हें रुकावट नहीं मिलती है, इसीलिए विदाउट कॉजिंग मच रेनफॉल वहाँ से निकल जाती हैं। और नतीजा क्या निकलता है कि एंटायर वेस्टर्न राजस्थान हमारा डेजर्ट के एरिया में आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसीलिए राजस्थान डेजर्ट के एरिया में आता है, क्योंकि कोई भी इन्हें ऑब्स्टिकल नहीं मिलता है इन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को, और अरावली रेंजेस पैरेलल लाई होती हैं, ठीक है, पैरेलल लाई होती हैं। इस तरीके से ये मानसून विंड्स आगे बढ़ जाती हैं, और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे कोई भी रेनफॉल यहाँ पे कॉज नहीं होता है, इसी वजह से वेस्टर्न राजस्थान हमारा पूरा डेजर्ट के एरिया में आ जाता है। फिर आते हैं हम लोग एल्टीट्यूड ऑफ द हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है, प्लेस 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 जो यहाँ पे जो प्लेस के हम लोग हाइट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब सीधा सीधा हो चुका है कि जो टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे टेम्परेचर हमारा। इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जब डिक्रीज होता है तो हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि जो हाइट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इन लाइन से आप अच्छे समझेंगे। द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, दैट इज अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 166 मीटर ऑफ हाइट। जब 166 मीटर की हाइट पे होंगे तब 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, और जब पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 6 डिग्री जो हमारा जो 6 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर वो हमारा घट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल लेप्स रेट भी कहते हैं, ठीक है, NLR। एग्जाम्पल तौर पे आप इसे हिल स्टेशन से कर सकते हैं, जैसे जैसे हम हिल स्टेशन पे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो होता है, वहाँ का जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है, ठीक है, और वहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे, ठीक है। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो हवाएं होती हैं ये मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और ईस्ट वर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स में ये ब्लो हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि चलती हैं। इस वजह से जो विंटर वेदर जो होता है हमारा इंडिया का वो थोड़ा अफेक्टेड होता है इससे, ठीक है, प्रभावित होता है। कैसे? देखिए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में मेनली ये प्रभावित होता है, ये होता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज रीजन में। ये वहाँ पे थोड़ी स्लाइटली रेनफॉल भी लेकर आता है, पर ये जो रेनफॉल लेके आता है 10 सेंटीमीटर तक की लगभग, ये बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, वीट के लिए बहुत अच्छी होती है। जो फसल होती है हमारी वीट की, ठीक है, यानी कि गेहूं की जो फसल होती है उन फसलों के लिए बहुत ही अच्छी होती है बारिश। इसलिए इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो पंजाब और जो हरियाणा की तरफ का जो गेहूं होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और एक इस पिक्चर से मैं आपको एक और समझाना चाहूँगा। देखिए, ये हाई प्रेशर यहाँ मेडिटेरियन सी में डेवलप हुआ है और लो प्रेशर इंडिया में है। ये विंड्स इस तरीके से जाती हैं और इंडिया के कुछ इस इतने पार्ट्स तक को कवर कर लेती हैं और यहाँ पे पानी गिराती हैं, और ये हवाएं कुछ 10 सेंटीमीटर तक भी लगभग यहीं अप्रॉक्सली है कि यहाँ पे इतना पानी गिर जाता है। तो इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आगे बढ़ते हैं लैंड एंड सी ब्रीजेस पे, ठीक है। लैंड एंड सी ब्रीज पे हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया।
देखिए जो विंड्स होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाती हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में जान ही लिया है। और जो वेलोसिटी ऑफ विंड होती है वो डिपेंड करती है कि वहाँ का जो प्रेशर कैसा है, ठीक है, और प्रेशर में कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा तभी ये विंड्स ब्लो करती हैं, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट्स तो हमारा यही कह रहा है कि प्रेशर में डिफरेंस ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती हैं। और वेलोसिटी ऑफ विंड जो होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर पे। मान लीजिए ये एक ए प्लेस है और ये एक बी प्लेस है, ठीक है, तो जो ए प्लेस है यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो रखा है और यहाँ पे जो बी प्लेस है हमारे यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो रखा है। तो जो जो विंड्स होंगी वो हाई से लो फ्लो होंगी, ठीक है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में वो फ्लो होंगी विंड्स, इस तरीके से हमारी विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी, ठीक है। तो ये है पूरा वेलोसिटी ऑफ विंड्स डिपेंड ऑन द प्रेशर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लैंड एंड सी ब्रीजेस का भी आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका क्या मीनिंग है। इसी के साथ दोस्तों, इफ़ यू लाइक तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो उसके आगे बेल आइकन बन के आ जाएगा, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आप हमारे नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।